नमस्कार, मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात पश्चिम से 24 के उस हुंकार की जिसने उत्तर प्रदेश का मिजाज बदल दिया। क्योंकि जिस पश्चिमी यूपी से भाजपा ने यूपी को साधा, अब उसी पश्चिम में खेल होने वाला है। वहीं बात होगी विपक्षी गठबंधन में नए साथियों की एंट्री की, क्योंकि जयंत चौधरी ने गठबंधन को लेकर ऐसी बात कह दी जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। इन सब के बीच बात होगी कांग्रेस की, जिसके प्रदर्शन से आज यूपी की सड़कें जाम रही, लेकिन संघर्ष का ये रास्ता कांग्रेस को सत्ता दिला पाएगा। साथ ही बात होगी यूपी को अमेरिका बनाने वाले मिशन की। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात 24 की पश्चिम हुंकार विपक्ष का चक्रव्यूह तैयार। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यूपी पश्चिम सेंट्रिक होता जा रहा है। क्योंकि जितनी हलचल इस वक्त पश्चिम में दिख रही है, यूपी के किसी जोन में नहीं है। और अब इसी पश्चिम से भाजपा को घेरने के लिए जयंत ने एक बड़ी किलेबंदी शुरू कर दी। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन भी अब सत्ता पक्ष की टेंशन बढ़ा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2024 में पश्चिम की पिच पर कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्योंकि पश्चिम का वोटर पिछले 2 चुनाव से भाजपा का विजय तिलक करता रहा है। चौबीस की पश्चिम हुंकार विपक्ष का चक्रव्यूह तैयार। जयंत की किलेबंदी, पश्चिम से दिल्ली की नाकाबंदी। सियासत के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन इस सूबे का मिजाज पश्चिमी यूपी से तय होता है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, पश्चिमी यूपी का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। क्योंकि 24 की पिच पर भाजपा को टक्कर देने के लिए जयंत चौधरी पश्चिम की घेराबंदी करने निकल पड़े हैं। पश्चिमी यूपी के शामली में किसानों के मसीहा समझे जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण एक बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चौधरी चरण सिंह की नीतियों और विचारों के बीजों को अंकुरित कर पुराने दौर में लौटने की जयंत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी और योगी के खिलाफ अपने बयानों में तल्खी दिखाकर वो ये भी साबित कर रहे हैं कि पश्चिम में वही भाजपा को टक्कर दे रहे हैं। बिल्कुल ब्लूप्रिंट भी है और ज़मीन पे भी है, और हम उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे और ये बड़े विषय होंगे अगले चुनाव में। बेरोज़गारी का सबसे बड़ा सवाल है, किसानों का लगातार मूवमेंट चल रहा है। आज भी पंजाब क्षेत्र के किसान आए हुए एमएसपी की मांग कर रहे हैं। सही बात है कि अन्नदाता का अपमान इस सरकार ने किया है, क्योंकि अभी भी एमएसपी घोषित होती हैं लेकिन किसानों को उसका लाभ नहीं मिलता। दरअसल जयंत चौधरी ने पश्चिम में भाजपा को उखाड़ने के लिए बड़ा प्लान बनाया है, जिसके लिए जयंत पश्चिमी यूपी के 1800 गांवों का गली गली दौरा करेंगे। किसान, मजदूर और बेरोजगारों के मुद्दे उठाएंगे। भाजपा के हिंदुत्व कार्ड का जवाब जयंत हिंदू मुस्लिम एकता से देंगे। और सबसे बड़ी बात, रालोद के सभी 9 विधायक पश्चिम में सपा रालोद गठबंधन की हवा बरकरार रखेंगे, क्योंकि रालोद नेता अभी से भाजपा की विदाई की बात कहने लगे हैं। कि पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ाएंगे आप लोग? वो तो अब उखड़ रही है, अपना आप उखड़ रही है। उनके काम, उनके कर्म ऐसे हैं, वो झूठ की उन बुनियाद पे चलना चाहते हैं, और झूठ की बुनियाद बहुत लंबे समय तक ये चीज़ चला नहीं करती है ना। तो एक दिन स्वाभाविक उखड़नी थी, उसका तो अब समय आ गया है। 2024 में तो उनकी विदाई। रालोद की तरह भारतीय किसान यूनियन का भी पश्चिम पर खास फोकस है। जिला महापंचायत कर भाजपा को घेरा जा रहा है। किसानों, नौजवानों, आवारा पशुओं और बिजली के बढ़े दाम की समस्या उठाकर पश्चिम में ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार किसानों के मुद्दे पर फेल है। राकेश टिकैत एक तरफ पश्चिमी यूपी में भाजपा को घेर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली में 20 मार्च को जंतर मंतर पर घेराव कर सरकार की मुश्किल बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आंदोलन करने पड़ेंगे, बगैर आंदोलन के काम नहीं चले। गन्ने का भुगतान, गन्ने का रेट, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, आवारा पशु, एमएसपी गारंटी कानून, सवाल ज्यादा हैं। लेकिन भाजपा पश्चिमी यूपी को अपने हाथ से किसी भी कीमत पर जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि वो जानती है कि पश्चिम की हवा पूरब तक चलकर दिल्ली का रास्ता आसान करेगी, जिसकी झलक हाल ही में
डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के मेरठ दौरे में दिखी थी, जहां वो होली मिलन समारोह में आए थे। बहाना होली मिलन का था, पर निशाना 2024 पर था, क्योंकि मेरठ में होली मिलन समारोह में 6000 पन्ना प्रमुख बुलाए गए थे। 16 मंडल की कमेटी, महानगर कमेटी, जिला यूनिट भी आमंत्रित की गई थी। सांसद, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज भी पहुंची थी। हर कोशिश की गई कि कार्यकर्ताओं को यहां एकजुट कर भाजपा अपनी ताकत दिखाए और उसका बड़ा संदेश जाए, क्योंकि जब ब्रजेश पाठक आए तो विपक्ष पर तंज कसना भी नहीं भूला। अब विपक्ष भले ही बड़े बड़े दावे करे, लेकिन भाजपा नेता ये मानने को तैयार नहीं कि उसे पश्चिम या पूरब में कोई दिक्कत है। भाजपा का साफ कहना है कि वो यूपी की सभी 80 सीटें जीतेगी। पिछली बार 14 में 72 सीट आई, 19 में जो सीट आई उन सबको देख करके मैं फिर दोबारा आपसे कहना चाहता हूं कि 80 में से 80 सीट आई, 80/80। सामने नहीं टिकेगा कोई नहीं टिकेगा। आप बताओ, एक भी सीट पे आप मेरे से चर्चा करो, एक भी सीट पे। और पुराना 14 का आकलन देख लीजिए, 19 का आकलन देख लीजिए। अब सवाल बड़ा है कि क्या 2024 में पश्चिम की पिच पर कोई बड़ा उलटफेर होगा? क्या जयंत जीत का हैंडपंप गाड़ पाएंगे या भाजपा की लहर में सब हवा हो जाएंगे? क्योंकि चुनाव देश का है, लेकिन नजर हर किसी की पश्चिमी यूपी पर ही टिकी है। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से सनुज शर्मा की रिपोर्ट। सियासत के भंवर में जनता अब किसका साथ देगी और किसे नकार देगी, ये आने वाला वक्त और हालात तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी तापमान आसमान पर पहुंचने लगा है और जैसे जैसे मिशन 2024 नजदीक आएगा, वैसे वैसे दिग्गजों के तल्खी भरे बयान माहौल में और ज्यादा गर्मी पैदा कर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। बाद गठबंधन में मिलेगी नए साथियों को जगह, जयंत ने बताई बड़ी वजह। 2024 में भाजपा का विजय रथ रोकने के लिए विपक्ष लगातार लामबंद हो रहा है और सबसे ज्यादा मोर्चाबंदी यूपी में ही हो रही है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार गठबंधन को धार देने में लगे हैं। लेकिन अब जयंत चौधरी ने यह ऐलान कर दिया कि जो गठबंधन बनेगा उसमें कांग्रेस भी होगी। जयंत के इसी ऐलान से अब राजनीति गर्मा गई है। 80 सीट का ब्लूप्रिंट तैयार, यूपी से तय होगी दिल्ली की सरकार। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है 80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। बिल्कुल ब्लूप्रिंट भी है और ज़मीन पे भी है, और हम उन चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। हम मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को मिलेगी गठबंधन में जगह, जयंत ने बताई बड़ी वजह। जब टीआरएस पार्टी, जो तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक होगा? क्या यूपी की एक एक सीट पर बड़ा खेल होगा? ये सवाल इसलिए खड़े हो गए हैं कि जयंत चौधरी ने विपक्षी एकता के नाम पर अब कांग्रेस के भी गठबंधन में होने की बात कह दी है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, वो प्रभावी गठबंधन है। बाकी मुद्दों पे आप देख रहे हैं, जब टीआरएस पार्टी, जो तेलंगाना में कांग्रेस और तेलंगाना में टीआरएस का कोई मेल नहीं, लेकिन टीआरएस के प्रतिनिधि भी यहाँ नेता आए हैं, तो मुद्दों पे तो हम लोग साथ हैं। तो क्या अंदर खाने कांग्रेस के साथ सपा और रालोद के मिलकर चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है? क्योंकि अखिलेश यादव लगातार थर्ड फ्रंट की तैयारी में जुटे हैं। वो लगातार तेलंगाना से लेकर गुजरात और अलग अलग राज्यों के दौरे कर रहे हैं। हाल ही में अखिलेश जब चेन्नई गए थे, तब उनके साथ एक मंच पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद थे। तब से कयास लगाए जा रहे थे कि क्या विपक्षी एकता के नाम पर बन रहे गठबंधन में कांग्रेस भी होगी। और अब जयंत चौधरी ने जिस तरह से कांग्रेस के होने की बात कही है, उससे सवाल बड़े हो गए हैं कि अगर गठबंधन हुआ तो सीटों का बंटवारा किस हिसाब से होगा। क्योंकि जयंत का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही अखिलेश ने 80 सीट पर भाजपा को हराने के ब्लूप्रिंट वाली बात कही है, जिस पर राजनीति इस कदर गर्मा गई है कि कांग्रेस इसे सबको साथ लेकर चलने की बात कर रही है। तो भाजपा अखिलेश के इस बयान पर तल्ख अंदाज में निशाना साध रही है। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी का ब्लूप्रिंट है
80 लोकसभा जीतने का, तो समाजवादियों का भी ब्लूप्रिंट ये होगा कि 80 लोकसभा कैसे हराएंगे। सही समय पर सब एक होंगे। इसके अलावा एक और सवाल है, बीजेपी कहती है हमारे पास 80 में से 80 सीट जीतने का ब्लूप्रिंट है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि हमारे पास 80 में से 80 सीट हराने का ब्लूप्रिंट है। किसका? अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास 80 में से 80 सीट बीजेपी को यूपी में हराने का ब्लूप्रिंट तैयार है। शायद उनके दिमाग में वो सब मिलजुल कर हराएंगे। अब ये अखिलेश यादव के पास कोई जादू की छड़ी है, कहीं से मिल गई हो तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का कोई नक्शा न था न है। उन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। लेकिन बड़ा सवाल इस बात का है कि क्या ये गठबंधन 24 के पिच पर भाजपा का रथ रोक पाएगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आज सीट का सही एडजस्टमेंट हो पाएगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को साथ लेना कहीं सपा के लिए बोझ न बन जाए, क्योंकि सपा ने 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसका अनुभव अच्छा नहीं रहा। अब गठबंधन का ये रंग कितना गाढ़ा होता है ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात कांग्रेस ने फूंकी जान, महंगाई पर विरोध वाला तूफान, क्योंकि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज इसी को लेकर लखनऊ की सड़कों पर जमकर प्रदर्शन हुआ। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्रदर्शन से कांग्रेस यूपी में खुद को मजबूत कर पाएगी, क्योंकि भाजपा ये कहते हुए निशाना साध रही है कि कांग्रेस चाहे जितना प्रदर्शन कर ले, वो भाजपा को टक्कर नहीं दे पाएगी। कांग्रेस ने फूंकी जान, महंगाई पर विरोध वाला तूफान। मजबूत होगा हाथ, 24 में बनेगी बात। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर कांग्रेस का यह प्रदर्शन बता रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो संघर्ष का रास्ता राहुल गांधी ने दिया है, उसे कांग्रेस ने अपना लिया है, क्योंकि यूपी के कई जिलों में सोमवार को न सिर्फ प्रदर्शन किया, बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कई मोर्चे पर पुलिस से भिड़ते भी नजर आए। प्ले कार्ड में लिखा हुआ है, मेरे सामने जो प्ले कार्ड लहरा रहे हैं यहाँ पर, मोदी अडानी पक्के यार, देश बेचने को तैयार, ऐसे तमाम नारे लिखे हुए हैं। और गैस हजम की गई तेल, मोदी का देखो खेल, इस तरह के प्ले कार्ड्स लगे हुए हैं। लगातार लोग बढ़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है। जो रास्ता है राजभवन जाने का, कांग्रेस मुख्यालय से निकलते ही कांग्रेसियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जो पुलिस में आपसी एक समझौता होता है कि कुछ दूर चल के वहां पर रुकेंगे, बैरिकेटिंग लगाई गई थी, लेकिन बैरिकेटिंग तोड़ दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे, प्रदेश मीडिया संयोजक लल्लन कुमार, अंशु अवस्थी, मुकेश धनगर, अजय राय, योगेश दीक्षित, अनिल यादव, दिनेश सिंह समेत सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में हुंकार भरते नजर आए। कांग्रेस जब तक शांत नहीं होगी, जब तक इस आताई सरकार का अंत नहीं कर देती है। किन इश्यूज को लेकर के प्रदर्शन था? इशूज एक नहीं हजारों हैं। देश की महंगाई, बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, क्रोमी, कैपिटलिज्म, इन सब को लेकर के ये आज कांग्रेस प्रदेश की जनता की आवाज बनी थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस का ये प्रदर्शन अपने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर पाएगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस तपती धूप में प्रदर्शन कर रही है, दूसरी तरफ भाजपा और सपा एक सुर में कांग्रेस पर ये कहते हुए सवाल उठा रहे थे कि अब यूपी में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है और उसके प्रदर्शन से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। देखिए, चूंकि कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और खासकर उत्तर प्रदेश में उसका कुछ बचा नहीं है, तो उसी जनाधार को पुनः पाने के लिए छटपटा रही है। और ऐसा कुछ हर एक पार्टी का प्रयास रहता है, चूँकि पॉलिटिकल पार्टी है वो भी और राष्ट्रीय पार्टी है, तो प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस है कहीं क्या उत्तर प्रदेश में? अगर हो तो प्रदर्शन करेगी ना। जितना बड़ा कांग्रेस का प्रदेश लेवल का प्रदर्शन हो रहा है, अभी मैं निकलूं और अमेठी क्षेत्र में किसी गांव में कह दूंगा तो उसकी 3 गुना जनता पहुंच के और प्रदर्शन कर देगी। तो कांग्रेस कहीं है नहीं उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस को मैं क्या कह सकता हूं कि कांग्रेस को धरातल पे जाके बूथ लेवल पे अपने कार्यकर्ता को खड़ा करना चाहिए।
गौरतलब है कि यूपी में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस का जनाधार खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जिस यूपी में कभी कांग्रेस का एक छत्र राज्य था, वहां मौजूदा समय में उसके पास 2 विधायक और 1 सांसद बचा है। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदर्शन पर भी उसके विरोधी तंज कसने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या कांग्रेस कुछ बड़ा कर पाएगी और क्या अपने विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब दे पाएगी? क्योंकि सवाल सिर्फ यूपी का नहीं है, उस अमेठी और रायबरेली का भी है, जिससे कांग्रेस का भावनात्मक रिश्ता रहा है। लेकिन अब यहाँ भी उसका किला फंसता नजर आ रहा है और अब जवाब कांग्रेस को देना है कि क्या वाकई उसमें दम बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात फीकी पड़ जाएगी अमेरिका की चमक, दुनिया देखेगी यूपी की धमक, क्योंकि गोरखपुर की धरती से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 10,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से बनने वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया और इसी मंच से गडकरी ने यूपी को सड़कों के मोर्चे पर अमेरिका बनाने की बात कही। फीकी पड़ जाएगी अमेरिका की चमक, दुनिया देखेगी यूपी की धमक। हवाई उड़ान से कम वक्त में पूरा होगा सफर, गडकरी बोले नहीं छोड़ूंगा कोई कसर। अमेरिका से यूपी की दूरी यूं तो 13,568 किलोमीटर की है, लेकिन अब ये दूरी न सिर्फ मिटने वाली है, बल्कि यूपी के सामने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश की चमक फीकी पड़ने वाली है। क्योंकि जिन सड़कों के जाल ने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनाया, अब वैसा ही जाल देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में फैलने जा रहा है, जिसका दावा खुद नितिन गडकरी ने गोरखपुर की धरती से किया है। मेरे शहर में, मेरे मतदार क्षेत्र में पहली बार बना रोड, नीचे में, ऊपर में फ्लाईओवर, ऊपर में मेट्रो अभी है। पूना में बना रहा हूं और मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि जहां ट्रैफिक ज्यादा है वहां मुझे बताइए, मैं डबल स्टोरी, 3 स्टोरी के फ्लाईओवर उत्तर प्रदेश में भी बना के दूंगा। दरअसल नितिन गडकरी ने गोरखपुर में 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से बनने वाली 18 राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास किया है और महोबा में 3500 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिससे न सिर्फ यूपी बल्कि बुंदेलखंड की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। लेकिन इस मौके पर नितिन गडकरी खुद को सीएम योगी की तारीफ करने से नहीं रोक पाए। उन्होंने न सिर्फ सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ की, बल्कि यहाँ तक कह दिया कि जब जब अन्याय होता है तब तब भगवान का जन्म होता है। ठीक वैसे ही आज उत्तर प्रदेश में सीएम योगी समाज के लिए खतरा बने लोगों के लिए आए हैं। जब जब अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो मैं अवतार लूंगा और दुष्टता को और दुर्बलता को मैं पूरी तरह समाप्त करूंगा। ऐसा जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कहा और किया था, उसी प्रकार से योगी जी ने, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग थे, जो समाज के लिए घातक थे, जो सज्जन लोगों पर अन्याय अत्याचार करते थे, उन सज्जनों के रक्षणार्थ जो उन्होंने बहुत ही कठोर कदम उठाया है। उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा का तो माहौल है ही, सुरक्षा के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी आज उत्तर प्रदेश का बेहतरीन हुआ है और ये बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण निवेश के इतने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं कि अगले 3 वर्ष के अंदर 1 करोड़ नौजवानों को अकेले इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से ही हम लोग प्रदेश के अंदर नौकरी और रोजगार देने में सफल होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज उत्तर प्रदेश को 13,000 करोड़ से अधिक की बड़ी सौगात दी। नितिन गडकरी ने आज गोरखपुर में 10,000 करोड़ से अधिक के 18 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, तो महोबा में 3,000 करोड़ से अधिक के 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। गौरतलब है कि हाल में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में हुआ था, तब यूपी सरकार ने दुनिया भर से आए उद्योगपतियों को बेहतर रोड कनेक्टिविटी का भरोसा दिलाया था। लेकिन अब यूपी में फैलते सड़कों के जाल को देख नितिन गडकरी ये कहने लगे हैं कि लोग हवाई यात्रा को छोड़ वाया रोड का सफर करने लगेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त यूपी देश का सबसे ज्यादा न सिर्फ मेट्रो बल्कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे और हाईवे वाला राज्य है और अब सरकार का दावा है कि 2024 के खत्म होते होते यूपी में 5 लाख करोड़ रुपए की लागत की सड़कें बनाई जाएंगी, जिससे न सिर्फ देश के दूसरे राज्य बल्कि दुनिया के कई मुल्क यूपी से पीछे छूट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो यूपी को सड़कों के मामले में अमेरिका जैसा बनाने की तैयारी, लेकिन इसके लिए काम कितना हुआ है वो हम आपको बताते हैं। देखिए, फिलहाल 5 शहरों में मेट्रो है और आगरा में काम जारी है। 4 एक्सप्रेसवे बन चुके हैं और गंगा एक्सप्रेसवे का काम अभी फिलहाल जारी है। इसके अलावा 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी यूपी में है, लेकिन इसके अलावा 2 और यानी कि जेवर और अयोध्या में एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है। 8 शहरों में एयरपोर्ट है यानी कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं और यूपी के ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जो अब हाईवे से जुड़ चुके हैं। लखनऊ से 25 जिलों में 4 लेन कनेक्टिविटी का काम भी जारी है और इसीलिए नितिन गडकरी ने भी इसी बात का जिक्र किया कि यूपी अब अमेरिका जैसा बनेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।